आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिग्मा के सॉफ्टवेयर में प्लगइन्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। कुछ 2-4 प्लगइन्स भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और किस तरह से क्या काम करते हैं वो प्लगइन्स। और प्लगइन्स हमारी जो भी इंटरफेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि प्लगइन्स किस तरह से वर्क करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्लगइन्स होते क्या हैं और आप प्लगइन्स को यूज़ क्यों करते हो। तो बेसिकली आपका जो प्लगइन्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको फिग्मा में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ज़रूरत होती है, बट वो उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता वो फीचर उस वक्त। तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी, यानी जो ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्लगइन्स जो है वो फिग्मा ने ही बनाया हो, कोई थर्ड पार्टी, कोई डेवलपर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस भी जो है वो आपके फिग्मा के लिए या और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लगइन्स बनाते हैं। और उन प्लगइन्स को आप या तो ख़रीदते हो या फिर आप, अगर वो फ्री में अवेलेबल होते हैं तो आप उनको यूज़ करके अपने जो भी फीचर्स आपको मॉडिफाई करने हैं वो आप फिर अपने जो भी डिज़ाइन है उसमें आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। सो ये प्लगइन्स बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपके पास, जैसे आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो आप उसके लिए एक मोबाइल की कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो। लाइक आपके फ़ोन में कैलकुलेटर जो है वो नहीं है, तो आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाओगे और वहाँ से कैलकुलेटर की कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हो। तो इस तरह से जो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर किसी सॉफ्टवेयर में ऐड करने होते हैं तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर प्लगइन का फ़ायदा ये होता है कि आपके काम को आसान करता है, जल्दी हो जाता है आपका काम, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत से बचा लेता है आपको। यानी आप बहुत आसानी से जो है ना कुछ फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो थ्रू प्लगइन्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, आपका जो प्लगइन है वो आपके सॉफ्टवेयर्स के जो फीचर्स होते हैं और उनको और इन्हेंस करता है और उनको उस सॉफ्टवेयर को आपके लिए मज़ीद इंटरेक्टिव, मज़ीद आसान बनाता है ताकि आप जल्द से जल्द जो काम है वो कर सको। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको प्लगइन्स किस तरह से ढूंढने हैं और किस तरह से आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते। तो बहुत आसान है फिग्मा में प्लगइन्स इंस्टॉल करना, सिंपल है। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ ऊपर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे जाके आप क्लिक करोगे सिंपल, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लगइन्स का। सो मैं यहाँ पे ढूंढ के और इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। अगर कोई प्लगइन आपके पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, लाइक ये 4 प्लगइन्स मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सिंपल एक और काम भी कर सकते हो कि आप सिंपल Ctrl+P प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हो Ctrl+P से। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आप प्लगइन्स भी सर्च कर सकते हो, कोई मेन्यू, कोई कमांड और कोई प्लगइन्स आप सर्च कर सकते हो। तो सपोज़ मेरे पास एक प्लगइन यूज़ हुआ है, आइकॉनिफाई का इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं आइकॉनिफाई लिखता हूँ तो यहाँ पे वो प्लगइन आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास ये इंस्टॉल हुआ हुआ होना ज़रूरी है। तो मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन पे नहीं गया, मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर एरो पे क्लिक करता हूँ और इस एरो पे क्लिक करने के बाद प्लगइन्स वाले मेन्यू में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास जाके देखें, यहाँ सामने नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है फाइंड मोर प्लगइन्स का। सो मैं फाइंड मोर प्लगइन्स पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके आपको जिस भी चीज़ की, सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से आप, यानी किसी फीचर की आपको ज़रूरत होगी जिसकी वजह से आप ये प्लगइन इंस्टॉल करने आए हो। तो लेट सपोज़ कि मुझे यहाँ पर जैसे मैंने कार्ड्स बनाए तो इसमें मुझे किसी की तस्वीर लगानी है। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करता हूँ UI फेस के नाम से। तो इसने सर्च किया और इस UI फेस के नाम का प्लगइन यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर नहीं होता तो मैं कोई और सर्च करता, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है इस नाम का प्लगइन यहाँ पर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो या यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो प्लगइन्स को, उस हर प्लगइन का नाम और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, ये उसका आइकन है। इस आइकन को आप प्लगइन के मेन्यू में पहचान सकते हो याद करने के लिए कि ये कौन सा वाला प्लगइन है। और यहाँ पर सिंपल अगर आप रन कर दोगे तो डायरेक्टली इसका एक पैनल ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, किसने बनाया है, क्या करता है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ, तो आप इसके नाम पे सिंपल क्लिक कर दो तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बारे में मज़ीद आपको जानने के लिए लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। तो मैं क्योंकि यूज़ कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, तो मैं आपसे आगे इसको रन कर देता हूँ। और रन करने से क्या होगा कि आपके पास वो प्लगइन पहले इंस्टॉल होगा और उसका एक विंडो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये जो कार्ड्स हैं, लाइक इन 3
सर्कल्स में मुझे UI फेस का प्लगइन बेसिकली क्या करता है कि आपके पास लाइक जैसे प्रोफाइल्स वाले जो ऑप्शन होते हैं, अकाउंट वाले जो ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको चेहरे चाहिए, किसी के इमेजेस चाहिए, तो ये वो डालने के लिए होता है। यानी उन सर्कल्स में या किसी भी शेप में आप किसी का कोई फेस डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 3 सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पे आपको सोर्स पूछ रहा है कि कौन सी वेबसाइट से फेस उठाओ। आपको लगता है कि पिक्सल्स और अनस्प्लैश पे अच्छे मिल जाते हैं, HD फोटोज़ मिल जाती हैं, तो यहाँ से जाके मैं पिक्सल्स कर देता हूँ। पिक्सल्स का वैसे मैंने अलग से प्लगइन भी इंस्टॉल किया हुआ है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फेस ही आए, लेकिन आप उसमें कमांड दोगे तो वो भी आ जाते हैं आपके पास। तो यहाँ से मैंने pixels.com सेलेक्ट कर लिया। ये 2 मज़ीद और वेबसाइट्स हैं, यहाँ से जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। आपसे पूछा जो फेस आप डालना चाह रहे हो उसमें वो जो है कितना एज होनी चाहिए, 18 से 40 यहाँ सेट हुआ है। ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि जब हमने UX की प्लानिंग हम कर रहे थे तो हमने एक प्रोजेक्ट उठाया था, उस प्रोजेक्ट में आपको पर्सोना मिला था, तो यहाँ पर था कि ये जो इंसान है इसकी एज 60 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर जाके 60 प्लस कर देता हूँ। तो मैंने इसको कहा कि 60 से 80 तक की एज वाले लोगों की कोई फ़ोटो होनी चाहिए। अब ये पूछा उनका जेंडर क्या होगा, मैंने कहा मेल भी हो, फीमेल भी हो, मिक्स हो। तो तीनों में जो है वो किसी में मेल की फ़ोटो आ जाएगी, किसी में फीमेल की आ जाएगी। हैप्पी मूड हो या न्यूट्रल, मैंने इसको स्किप कर दिया। हेयर कलर्स भी हमने स्किप कर दिए, और सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल कर देता हूँ। हैप्पी भी कर देते हैं, और ब्राउन हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स वाले हम से पिक कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है सिलेक्ट योर शेप्स, सॉरी, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इस तरह से इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमने शेप्स नहीं सिलेक्ट की हुई थी इसलिए आ रहा था, लेकिन मैं हेयर कलर ये रखता हूँ, और मैंने कर दिया अप्लाई अवतार्स। तो वो सर्च करेगा और यहाँ पर आपके पास फ़ोटोज़ आ जाएंगी। ओके, सो ये मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? शायद एक ऑप्शन हमने नहीं दिया इसलिए अभी भी नहीं आ रहा। ओके, हो सकता है कि मैंने 3 शेप्स, क्योंकि ग्रुप में है तो इसलिए मना कर रहा हूँ। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ से, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, ये प्लगइन जो होते हैं मैंने नहीं बनाए, तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो यूज़ कर रहे हो और वो यूज़ नहीं हो रहा, तो जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस है वो आप करके देख सकते हो। तो 3 में नहीं हो रहा, अब मैंने यहाँ पे 1 को सिलेक्ट किया और अप्लाई किया, तो अभी भी नहीं कर रहा। ओके, तो अब कुछ मसला और है, तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, अगर इसमें भी नहीं डालता ये तो उसका मतलब प्लगइन सही नहीं वर्क कर रहा है। ये सही से काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको बंद करोगे, एक अच्छा प्लगइन नहीं है। और भी आपके पास यहाँ पर जो है वो प्लगइन हो सकते हैं। मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ, यही काम मुझे अगर करना है तो मैं फाइंड मोर प्लगइन में जाऊँगा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ पिक्सल्स मौजूद है, तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल सेलेक्ट किया। मैंने आपको बता दिया प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में गया और मेरे पास यहाँ पहले से पिक्सल्स मौजूद है, तो ये एक अच्छा प्लगइन है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लगइन इसलिए भी वर्क नहीं कर रहा होता कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो, क्योंकि जो है वो प्लगइन्स हमेशा जो है वो अपडेटेड वर्जन्स पे ही चलता है। तो यहाँ पर आप कोई पिक्चर, मैंने शेप सेलेक्ट की हुई, आप कोई पिक्चर ऐसे मैनुअली क्लिक करके भी उसमें प्लेस करवा सकते हो। ये पिक्चर चली गई, या फिर आप यहाँ से आके सर्च भी कर सकते हो। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर जाके मैंने लिख दिया पोर्ट्रेट मैन, और यहाँ पे इंसर्ट रैंडम इमेजेस किया, तो इनमें से खुद ढूंढ के वो उन दोनों शेप्स में अप्लाई कर देगा लाइक दिस। तो इस तरह से जो है वो आप अपने पास इस प्लगइन को, किसी भी तरह का कोई भी प्लगइन हो, हर प्लगइन का अपना काम होता है, आप उसको उस काम के लिए यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर अब हम इस वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आपके पास कितने टाइप्स के, किन किन कैटेगरीज के जो प्लगइन्स हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी तरह के प्लगइन्स होते हैं। सबसे पहला प्लगइन आपके पास होता है डिज़ाइन से रिलेटेड। सही, जैसे लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ कि डिज़ाइन में लाइक 4 कलर्स मैंने बनाए हैं, इनको मुझे सेव करना है अपने प्लगइन के थ्रू, तो वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, लाइक मैं यहाँ पे फाइंड मोर प्लगइन्स में जाता हूँ और मैं एजोमेट्रिक के नाम से एक प्लगइन है, ये मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये क्या काम करता है, मैंने पहले क्लिक किया और यहाँ पे दिखाएगा कि आपके ना आइसोमेट्रिक ये जो भी शेप्स हैं उनको बनाने के लिए उनको क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ से ये कह रहा है कि आपको किस शेप को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे जाके एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप क्रिएट कर ली और मैं यहाँ से प्लगइन्स में जाता हूँ, फाइंड मोर प्लगइन्स किए
और यहाँ पर मैंने एजोमेट्रिक का प्लगइन रन करवाया. अभी कह रहा है लेफ्ट, टॉप राइट या राइट या ओपन एसोमेट्रिक. तो मैंने ओपन कर लिया. ओपन से क्या होगा कि इसका एक पूरा पैनल आपके सामने आ जाएगा और उसके थ्रू जो है वो आप उसको यूज़ करवा सकते हो. ये प्लगइन टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं इनको पहली बार अपने फिग्मा में इंस्टॉल कर रहा हूँ. सो अब देखें यहाँ पे कह रहा है एसोमेट्रिक कि आपको ये लेफ़्ट पे रखना है. तो मैंने इसको लेफ़्ट कर दिया. सो ये लेफ़्ट की फॉर्म में हो गया. मैं यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ और फिर से मैं अब क्योंकि वो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करके, और एसोमेट्रिक ये लेफ़्ट था बट अभी मैंने उसको सही से देखा नहीं कि कौन सी वाली शेप कहाँ आएगी. तो मैं दोबारा से इसका पैनल ओपन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे जिस ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ उसको हाईलाइट कर रहा है. तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये राइट वाला बन जाए. तो ये राइट में बन गया और इसको यहाँ जाके आप रख सकते हो. यानी जो आपकी शेप्स हैं उनको ये लेफ़्ट राइट यानी एक आइसोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. लाइक 3D स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह के जो प्लगइन्स होंगे वो आपके डिज़ाइन वाले प्लगइन्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये डिज़ाइन है. अच्छा, कोई कैटेगरी इस तरह से डिफ़ाइन नहीं है, ये हमारे फीचर्स के मुताबिक है. जैसे आपके फ़ोन में आपको इमेजेस को अच्छा बनाना होता है तो आप कैमरे वाली कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो. इस तरह आपको कोई हिसाब किताब मैनेज करना होता है तो आप कुछ एक्सेल टाइप कोई ऐप डाउनलोड करते हो. तो ये हमारे वर्किंग के ऊपर होता है कि हमें काम क्या करना है उस प्लगइन से. तो लाइक ये डिज़ाइन से रिलेटेड प्लगइन था. सेकंड कैटेगरी आपके पास होती है कोलैबोरेशन की. आपको अपनी टीम से कुछ काम करवाना है, आपको कोई कोलैबोरेट करना है, कोई चैट वैट का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है. लाइक यहाँ पे कुछ कमेंट के ऑप्शन तो है लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी टीम से चैट नहीं कर सकते. तो मैं प्लगइन में जाता हूँ, फाइंड मोर प्लगइन किया. तो यहाँ पर मैंने फिग्मा चैट करके एक प्लगइन है. सो यहाँ पर फिग्मा चैट वाला प्लगइन तो नहीं है बट अच्छा, कुछ प्लगइन्स ऐसा होगा कि ये ना जो आपकी कम्युनिटी है फिग्मा की उसमें ये सारे प्लगइन्स मौजूद हैं. कहीं पर अगर किसी और ने कोई प्लगइन बनाया तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स आपको बाहर से भी मिलते हैं. तो फिग्मा की वेबसाइट पे जाके भी आप जो है वो बहुत सारे प्लगइन्स ले सकते हो. सो कोलैबोरेशन के लिए और बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे. अब क्योंकि वो कोलैबोरेशन वाले इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो इसलिए जो है वो यहाँ पर कम है और मुझे नाम भी सही से याद नहीं है. तो यहाँ पे देखें टीम लाइब्रेरी कंपोनेंट ब्राउज़र. तो लाइक इस तरह के कुछ प्लगइन्स हैं कि आपकी टीम जो है वो कंपोनेंट्स बना के रख सकती है और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है. तो इस तरह के जो प्लगइन है जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्लगइन के थ्रू, तो ऐसे प्लगइन्स जो है वो कोलैबोरेशन वाले प्लगइन्स कहलाते हैं. तीसरी टाइप प्लगइन्स की होती है कोडिंग. यानी आपने एक वेब बना ली, एक ऐप बना ली. अब कोई कहता है कि भाई डायरेक्टली मुझे एक डेवलपर के पास ना जाना पड़े, डायरेक्टली जो है ना ये कोडिंग में कन्वर्ट हो जाए. तो बहुत बेकार सी कोडिंग करके देते हैं प्लगइन्स. लेकिन ये होता है कि आप अगर एज इट इज़ वेबसाइट को उठा के अपनी डोमेन होस्टिंग पे डाल दो तो वो चल जाती है. लेकिन ये है आप उसकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते. तो लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने लैंग्वेज का नाम लिखा वेब की लैंग्वेज का रिएक्ट. तो यहाँ पर देखें बहुत सारे आपको प्लगइन मिल जाएंगे कि फिग्मा टू रिएक्ट. तो अब इस पे जाता हूँ तो और जो है वो ये मुझे हो सकता है कोडिंग दे दे या उसके पेड फीचर में ये हमें दिखा दे कि फिग्मा की फ़ाइल को आप डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह के जो प्लगइन्स होंगे वो कोडिंग वाली कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह से कुछ प्लगइन्स होते हैं एक्सपोर्टिंग के लिए. इस तरह के प्लगइन आपके कहलाते हैं यूटिलिटीज़ वाले प्लगइन्स हो सकते हैं ये. तो ये यूटिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपके पास लाइक एक्सपोर्ट करने के कुछ फीचर्स मज़ीद एक्टिव हो सकते हैं. तो यहाँ पे फिग्मा एक्सपोर्टर, फ्रेम एक्सपोर्टर. अब जैसे मैं एक्सपोर्ट करने जाता हूँ तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो बस यहाँ पे एक्सपोर्ट के इतने से फीचर्स दिए हुए हैं. और अगर मैं फाइल में जाता हूँ तो भी आपको एक्सपोर्ट के कोई 1-2 ऑप्शन ही नज़र आ रहे हैं. अगर मज़ीद आपको इसमें एक्सपोर्ट से कुछ काम करना है लाइक कोई ऐसा जैसे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे PNG, JPEG, SVG या PDF, तो आप सिर्फ इन 4 फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो. अगर आपको सपोज़ WebP में किसी को कोई शेप या कोई इमेज निकाल के देनी है तो उसका फीचर यहाँ पर नहीं है. तो वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने के लिए आप फिर इस तरह के प्लगइन्स पे जाते हो. तो मैं यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करता हूँ. आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि एक्सपोर्ट इन WebP एक्सपोर्टर. देखें लाइक एक प्लगइन आ गया WebP एक्सपोर्टर. मैं इसको यहाँ से रन करवाता हूँ और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है. थोड़ी देर बाद ओपन होगा. आप कह रहा है सिलेक्ट फ्रेम. ये मैंने पूरा फ्रेम सेलेक्ट कर लिया. सही, इसने फ्रेम दिखाया और ये कह रहा है कि इसका नाम प्लगइन, इसने इसका जो स्क्रीन का नाम था वो पिक कर लिया और मैंने कहा एक्सपोर्ट. आप मज़ीद कुछ प्रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. मैंने कहा सब नहीं, सिर्फ एक
1x में हम दे दो ऑप्टिमाइज साइज, एक्सपोर्ट फॉर एंड्रॉइड भी कर सकते हो आप, और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। सिंपल। जगह पूछ रहा है, जगह मैंने यहाँ पर दे दी, डाउनलोड्स में ही कर देता है, तो ये मेरे डाउनलोड्स में। अब मैं डाउनलोड जाके चेक कर लेता हूँ अपने, तो यहाँ पे प्लगइन्स के नाम से इसने हमें ये वेब में एक्सपोर्ट करके दे दिया। सो ये आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं जिसके जो आप मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अच्छा, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, जो आपको कोई भी प्रोटोटाइप बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं आइकॉनिफाई यूज़ करता हूँ आइकन्स के लिए। लाइक मैं यहाँ पे फाइंड मोर प्लगइन में जाता हूँ और आइकॉनिफाई ये आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत अच्छा आइकन्स के लिए बहुत अच्छा प्लगइन है, क्योंकि ना ये बहुत सारी जगहों से आइकन्स निकाल के आपको इन्होंने जमा किए हैं और आप उसको ना प्लेस करवा सकते हो, और बहुत अच्छा प्लगइन है, मैं यूज़ करता हूँ इसको। सो लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और कलरफुल आइकन्स भी मिल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे आइकन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो लाइक मैं ये स्टार को सिलेक्ट करता हूँ, और ये रिप्लेस भी कर सकता है ना, तो मैं डबल क्लिक करके इस स्टार को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा इसकी जगह ये फायर आ जाए, तो मैंने सेलेक्ट किया। आप देखें बिल्कुल नीचे ऑप्शन दे रहा है कि इंपोर्ट आइकन। अच्छा, ये क्योंकि कंपोनेंट नहीं है तो ये रिप्लेस का ऑप्शन नहीं देगा। सो मैं इसको अगर इंपोर्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया उसने, इसी फ्रेम के अंदर इसने इंपोर्ट कर दिया। मैं स्टार को नहीं लगाना चाहता, मैंने स्टार हटा दिया। अच्छा, अब ये मैंने ना बड़े साइज़ में एक्सपोर्ट कर लिया। मैं Ctrl+Z करता हूँ और इस स्टार का यहाँ से साइज़ पिक कर देख लिया मैंने, 21x21 है। तो यहाँ पर देखें इस आइकन की हाइट भी थी 21, और ये क्योंकि ब्लैक है तो मैंने यहाँ पर वाइट की जगह कर दिया कि मुझे ब्लैक वाले कलर का चाहिए आइकन। और अब जब मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ नीचे इंपोर्ट आइकन करूँगा, क्योंकि मैंने फ्रेम बताया तो उस फ्रेम में ही आइकन आ जाएगा। सेम साइज़ पे ही आइकन आया, मैं स्टार को यहाँ से हटा सकता हूँ। और बहुत अच्छा आपके पास ये आइकॉनिफाई का प्लगइन है। इसको साइड किया, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसे स्टार को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हम कोई और प्लगइन मतलब कोई और आइकन, लाइक मुझे यहाँ पे कांटेक्ट का ही लगाना है, चैट लगा दिया, चैट का आइकन सर्च किया और यहाँ से मैं ये वाला आइकन लगाना चाहता हूँ। सिंपल क्लिक करके इंपोर्ट आइकन करना है, यहाँ पे आइकन आ जाएगा। और आप इस स्टार को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से इसको सिंपल डिलीट कर दिया। तो ये आइकॉनिफाई का प्लगइन है, बहुत अच्छा प्लगइन है, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हो। तो इस तरह के कुछ एसेंशियल प्लगइन्स होते हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में टाइपोग्राफी वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी टाइप स्केल की, तो उसका भी यहाँ पर आपको प्लगइन मिल जाता है टाइप स्केल्स। तो आपको बार बार उस वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर भी टाइप स्केल्स को यूज़ करके और अपने टेक्स्ट बना सकते। तो कलर्स से रिलेटेड आपके प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के आपको प्लगइन्स देंगे। टाइप स्केल्स के प्लगइन्स आपके पास हैं, आप एक सिंगल क्लिक से सारे जो ये टेक्स्ट हैं वो जनरेट कर देगा। सो ये बहुत अच्छे प्लगइन्स, कुछ एसेंशियल प्लगइन्स हैं जो आपके पास आपके फिग्मा में होने चाहिए लाजमी। सो होप आपको प्लगइन्स यूज़ करना आ गए होंगे। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।